यूएलएम की आज की इस ऑनलाइन लाइव संपूर्ण समाधान शिविर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नमस्कार आप सभी को। आज की जैसे टॉपिक है, आप देख ही रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर व्यक्ति को कैसे मिल सकती है और यह है क्या चीज। और मैं आपको बताता रहता हूँ, बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये व्यवस्था, आज की इस व्यवस्था से उस व्यवस्था में ट्रांजिशन कैसे करेगी, इसका जो परिवर्तन है वो कैसे होगा। आज की जो पैसे वाली व्यवस्था है, ये उस बिना पैसे वाली व्यवस्था तक कैसे पहुंचेगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ क्या है? ऐसे तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है और एक ही वीडियो बनाया था और उसी को हम लोगों को बोल देते थे कि इसको देख लो, फिर भी बहुत सवाल आते थे, तो हमने सोचा कि आज के उसमें शिविर में भी इसका ये टॉपिक रख लिया जाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ क्या है? यूनिवर्सल जैसा आप समझ ही रहे हो कि माने सबको, यूनिवर्सली माने जितने भी मनुष्य हैं, जहां भी ये व्यवस्था आएगी, है ना, तो वहां जैसे जैसे पहले हम सोचें कि पहले भारत में अगर ये व्यवस्था आ जाती है, तो भारत में जो अभी 140 या 44 करोड़ लोग हैं, 140-44 करोड़ लोग, तो उन सब की बात हो रही है। यूनिवर्सल माने सभी को, और बेसिक का मतलब है कि अभी जो बेसिक कहा जाता है कि जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उतनी सबको मिल सके, इतना इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और कोई कोई एक आध देश में ये ऐसे अभी पूरी तरह से तो कहीं नहीं है। और ये जो आप खाने का देखते हो कि 80 करोड़ लोगों को सरकारी लाभ से इतना कुछ कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ इस तरह का खाना पीना मिलता है, ये भी यूबीआई के अंतर्गत ही है। आंशिक यूबीआई, आंशिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंतर्गत है। ये जो अभी आप दिल्ली में देखते हैं कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री, इतना पानी फ्री, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब यूबीआई के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं, जिससे सरकार अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए प्रयास करती है। तो यूबीआई, आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या चीज है। लेकिन मैं इसके ऐसे प्रारूप के बारे में आपको बताऊंगा कि जो प्रारूप, अगर जब हम लोग व्यवस्था में आएंगे और हम लोगों को व्यवस्था चलाने को मिलेगी, तो हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या क्या प्रारूप होगा, वो आपको मैं आज बताऊंगा। और उस प्रारूप को आज की सरकार चाहे तो, कोई भी देश की दुनिया में, वो आज ही स्टार्ट करने का ऐलान कर सकती है। क्योंकि हम भी जब आएंगे तो वो इसी व्यवस्था में शुरू करेंगे। व्यवस्था रातों रात तो बदल नहीं जाती है ना। तो हम भी इसी व्यवस्था में शुरू करेंगे, तो उसको आज की कोई भी सरकार लागू कर सकती है, लेकिन कैसे लागू कर सकती है उसका प्रारूप मैं बताऊंगा। अगर वो उस तरीके से लागू नहीं करेगी तो इसका बहुत नुकसान जो है वो देश को, सरकार को बहुत बुरी तरह से होता है, जिसके डर की वजह से पूर्णतया ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज तक किसी देश में लागू नहीं हो सकी है, जिस डर की वजह से। और वो डर आज की व्यवस्था में बेवजह नहीं है। तो आज की व्यवस्था में कुछ एक रूल थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, वो रूल चेंज करके ही यूबीआई इनकम संभव हो सकती है, जो कि कोई उसका खराब परिणाम ना दे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप समझ ही गए क्या है, और कितने कितने देशों में इसके आंशिक आंशिक अंश जो हैं वो
प्रोजेक्ट के रूप में लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं। और जितने भी आप एनजीओज देखते हैं, है ना, वो जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा करके वगैरह, ये भी एक यूबीआई का ही समझो रूप है, तो वो और भी बहुत छोटा, सरकार से भी ज्यादा छोटा। तो यूबीआई आप समझ गए कि क्या चीज है। अब हम लोग जब व्यवस्था में आएंगे तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे, और जैसे हम शुरू करेंगे वैसे ही आज की कोई भी सरकार दुनिया की इसे कर सकती है, आज भी संभव है, जैसे हमको संभव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे आके कि आने के तुरंत बाद ही ये अनाउंस कर देंगे कि भाई आज से 6 महीने या 8 महीने बाद यूनिवर्सल इनकम सबको शुरू हो जाएगी। 2000 3000 उस समय के हिसाब से जब हम लोग आएंगे तब क्या इसकी कीमत वगैरह होगी। तो 2000 4000 जो भी आप समझ लो, 2 से 4 5 हजार प्रति व्यक्ति सरकार अपनी ओर से हर महीने हर आदमी के अकाउंट में, क्योंकि सबका अकाउंट होगा, और हर अकाउंट में वो डाल देगी, हर महीने डाल दिया करेगी। कब? जब वो अनाउंस करेगी उसके 6 या 8 महीने बाद। 6 8 महीने क्यों? सरकार तो तुरंत भी लागू कर सकती है, इसलिए कि 6 8 महीने वो काम करने हैं जिन कामों को करने से इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो नहीं होंगे। दुष्परिणाम इसके क्या हो सकते हैं कि अगर तुरंत ही लोगों को पैसा दे दिया जाए, 2000 5000 जो भी है, इससे क्या होगा कि पैसा तो तुरंत ही बैंक में चला जाता है, उसको तो बैंक में जाने में समय लगता नहीं, है ना। उधर सरकार ने डाला और उधर 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 10 मिनट में जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, जितनी देर में उतनी देर में वो पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा। जैसे आज किसान निधि डाला जाता है, किसान के 2 2 हजार रुपए 3 बार दिए जाते हैं लोगों को साल में सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी एक तरह का यूबीआई है, पर ये बहुत थोड़ा है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो पैसे तो लोगों के अकाउंट में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, उधर सरकार डालेगी उधर पहुंच जाएंगे, और लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा तो लोग मार्केट में मांग करने लग जाएंगे, है ना। जिसको जो चाहिए होगा, हमको टीवी चाहिए, हमको फ्रिज चाहिए, हमको घर बनाना है, हमको कपड़ा खरीदना है, हमको साइकिल लेनी है, हमको मोटरसाइकिल लेनी है, हमको ये कुछ भी, जो भी जिसकी जरूरत है, तो वो अगले ही दिन मार्केट में मांग करने पहुंच जाएगा। अब सामान तो मार्केट में जितना है उतना ही है, रातों रात सामान तो बन नहीं जाता है ना। एक दिन में सामान का प्रोडक्शन तो होता नहीं। तो क्या होगा कि जो सामान है ऑलरेडी मौजूद, उसकी मांग बढ़ने से और आपूर्ति घट गई तो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। हर चीज, जिन जिन चीजों की मांग बढ़ेगी उन उन चीजों की कॉस्ट जो है वो मांग और आपूर्ति के नियम के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगी काफी। तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा फिर। भाई जो चीज आपको आज 2 रुपए की मिल रही है और वो कॉस्ट बढ़ने से 3 रुपए की हो जाए और सरकार ने 1 1 रुपया सबको दिया हो, तो वो 1 रुपया देना तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो ये जो 6 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ यूबीआई देने से पहले की, वो 6 8 महीने में यही इंतजाम करना है सरकार को कि जब 6 8 महीने के बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों के अकाउंट में जाएगी, वो मांग करेंगे, तो अंदाजे से जितनी मांग हो सकेगी, जितना यूबीआई देना है शुरू में, तो जितनी मांग हो सकेगी उसका इंतजाम कर लेना है ये 6 से 8 महीने के दौरान। क्योंकि इसमें आपको कुछ कंपनियां बढ़ानी पड़ सकती हैं, कुछ और सिस्टम करना पड़ सकता है, कुछ रेगुलेशन करने पड़ सकते हैं, कुछ एक नियम बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि पैसा तो सरकार जब चाहे जब दे दे, लेकिन प्रोडक्शन सरकार के हाथ में है नहीं, क्योंकि सरकारी प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्शन सारा प्राइवेट है। और प्राइवेट जो है वो अपने लाभ हानि, अपने गणित के हिसाब से चलता है।
समझ रहे हो? तो उनको ये पता होना चाहिए, उनको ये रहता है कि हमारा सामान कितना बिक जाएगा या कितना बिक रहा है, उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं। और उनको ये भी ठीक से नहीं पता होता कि हमारे जो काम हम कर रहे हैं, वो काम और कितनी कंपनियाँ कर रही हैं, वहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी टोटल माँग है, उसमें हमारा कितना हिस्सा है, या कितना हिस्सा हो सकता है जब यूबीआई इनकम आएगी तो। तो उनके बस की नहीं है वो सब काम। तो वो सरकार ही कर सकती है। सरकार कैसे करेगी? कि जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, वो चाहे कंपनी प्रोडक्शन यूनिट हो, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट हो, कोई भी तरह का, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जो भारत प्रोड्यूस करता है, जितनी भी, तो उन सबको वो एक ऐप बना दे, ऑनलाइन ऐप। क्या बना दे ऐप? कि कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्शन किस चीज का कर रही है, ये उस ऐप पे आ जाए। और खेती में भी कौन किसान कितना प्रोडक्शन किस खाद्यान्न का कर रहा है। ठीक। अब तक कितनी कितना हो रहा था और कितनी कौन सी चीज की खपत हो रही थी, वो पता चल जाएगा ऑनलाइन, ऑनलाइन डाटा से। ठीक है। सारी कंपनियों का सरकार को भी मालूम चल जाएगा, जो अभी नहीं पता चलता, छोटी बड़ी सब कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का तो पता रहता है, पर उसको कहीं इकट्ठा करके ऐसे देखा नहीं जाता, क्योंकि सरकार ने ये हेडेक कभी लिया नहीं है। तो सारी कंपनियां लिस्टेड हो जाएंगी उस ऐप में, सारे किसान उस ऐप में लिस्टेड हो जाएंगे और सारे उपभोक्ता उस ऐप में लिस्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो और ऐसे कई सारे ऐप चलते हैं कि जहां पे व्यापारी लिस्टेड है और जहां पे उपभोक्ता कंज्यूमर लिस्टेड है ना। तो वहां क्या क्या सामान बिकता है ये आप वहां लिस्ट में देख सकते हो, और आपको जो कुछ ऑर्डर करना है उसका क्या कॉस्ट है, कितने की है, क्या है, वगैरह वगैरह, सब टर्म कंडीशन सब वहां लिखी रहती हैं। आपको जो सामान वहां से चाहिए होता है, आप वहां ऑर्डर करते हो और सामान ले लेते हो, उसका जो भुगतान है वो पहले या बाद में कर देते हो। ऐसे होता है। तो ये ऐप ऐसे छोटे छोटे ऐप ना होके कि एक अमेजोन का ऐप है, एक उसका ऐप है, एक बड़ा यूनिवर्सल ऐप, एक बड़ा ऐप जिसमें सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो, दवाई हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स की सेवा हो, इंजीनियर्स हो, वो आपके ये जो काम करने वाले हैं, बिजली का काम और नाई और लोहार और सब, टोटल ऑल सब के सब उस पर लिस्टेड। ऐसा लिस्टेड होने से क्या हो जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स का सारा डाटा सरकार के पास होगा। अभी तक जितनी कार्यरत कंपनियां हैं उनका डाटा सरकार के पास होगा, और कितने कंज्यूमर हैं उनका डाटा सरकार के पास होगा। कौन क्या प्रोडक्शन कर रहा है या करे, ये उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सरकार एक आइडिया दे देगी वहां पे। हर हर एक तरह के प्रोडक्शन में एक आइडिया दे देगी कि जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करेंगे तो इन इन चीजों की डिमांड इतनी इतनी बढ़ सकती है। हाँ। क्योंकि शुरू में 2000, 4000, 5000 ही दिया जाएगा, तो शुरू में बेसिक चीजों की ही डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आदमी बेसिक बेसिक नीड ही पूरी करता है, उससे ऊपर उठे तो फिर बाकी चीजों की मांग होती है। तो शुरू में बेसिक चीजों की ही मांग होगी। तो 2, 4, 5 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देने से कौन कौन सी बेसिक चीजों की मांग पैदा हो सकती है, ये कोई भी इकोनॉमिक्स और इसके बहुत सारे सर्वे रहते हैं, किसी से भी सरकार आइडिया लगा सकती है, अपना एक नया सर्वे कर सकती है, क्योंकि उसके पास 6, 8 महीने का टाइम इसी बात का है। सबको लिस्टेड कर देगी, जरूरत के सर्वे करा लेगी, और उस आधार पे उस प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो ऐप में रख देगी कि भाई इतना गन्ना पैदा करना है, इतनी चीनी पैदा करनी है, इतनी गेहूं, इतना मक्का, इतनी दाल, इतना ये, इतना वो, जो हमारे यहाँ नहीं होता है, बाहर से लाते हो तो इतना बाहर से इंपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। समझ लो। और इतना बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो जो एक्सपोर्ट होता है वो भी, तो सारा टारगेट वो लिख देगी। तो टारगेट लिखने से क्या होगा कि एक तो ये समस्या खत्म हो जाएगी कि कोई साल में ऐसी चीजें
किसान ऐसी चीजें ज्यादा पैदा कर लेते हैं कि भाई उसकी पैदावार ज्यादा हो जाती है ना। पता चला इस किसान ने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, क्योंकि किसानों को मालूम तो है नहीं है कि भाई कौन किसान क्या कर रहा है। तो वो अपने दिमाग से अपना हिसाब किताब लगाते हैं, और वो जो है कोई एक चीज की पैदावार बहुत ज्यादा कर देते हैं, कोई दूसरी चीज की पैदावार कम रह जाती है। जिसकी कम रह जाती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसकी ज्यादा हो जाती है तो किसान को भी ढंग से रेट नहीं मिलता, वो चीज सस्ती रह जाती है। तो ये जो सस्ती मंदी, जिसमें किसी को नुकसान होता है, खास तौर से जो किसानों को ही बहुत नुकसान हो जाता है वगैरह वगैरह, इससे भी बच जाएंगे, क्योंकि तब किसान को पता होगा कि इतने 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 किसान इतना इतना कर रहे हैं। उसमें आता रहेगा कि अगर इतने किसानों ने इतना गेहूं कर लिया तो उसमें आता रहेगा कि अभी अभी टारगेट के लिए इतना गेहूं पैदा करना और बचा है। तो किसान लोग जो हैं वो उसमें खुद से पहले लिस्ट करेंगे खेत में। अगर किसी को गेहूं बोना है तो वो गेहूं वाले उसमें टिक कर देंगे कि मैं अंदाजन इतना गेहूं पैदा कर दूंगा। तो उस तो उसका जो गेहूं है वो टारगेट में से माइनस हो जाएगा, जैसे ही वो उसमें से अपना हिस्सा उसमें डाल देगा, और फिर वो उसको पैदा करने में लग जाएगा। इससे सारे खाद्यान्न, तेल तिलहन, जितना भी सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो मांग के आसपास उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। मांग के आसपास, न कम न ज्यादा, 5-10% इधर उधर, क्योंकि अंदाजन है शुरू में, तो वो होगा तो 5-10% से इतने बड़े देश में कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा, चवन्नी अठन्नी का फर्क कुल पड़ेगा। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि और कंपनियां बढ़ानी है क्या, तो ये सरकार को पता चल जाएगा, तो प्राइवेट लोग जो चाहे वो अपनी कंपनी बढ़ा सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी कंपनी बढ़ा सकते हैं। लोन सरकार देगी, जगह सरकार प्रोवाइड कराएगी, मशीनें इत्यादि, उसके लिए जो भी सब कुछ है वो सारा सरकार प्रोवाइड कराएगी, सब कुछ। आपको बस उसे मैनेज करना है, कोई भी नया आदमी जो है वो उसे मैनेज करेगा। और इस तरह से 8 महीने बाद यूबीआई लोगों को देने पर किन चीजों की कितनी कितनी मांग हो जाएगी, इसका इंतजाम इन 6 से 8 महीनों में सरकार कर लेगी, और फिर 6-8 महीने बाद में यूबीआई इनकम देना शुरू कर देगी। क्योंकि यूबीआई इनकम दे दी है और प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मांग के हिसाब से आपूर्ति सरकार ने निश्चित कर ली। समझ गए? तो ये 2-4-5 हजार रुपए से सरकार ने शुरू किया, फिर वो हर महीने उसे वो बढ़ाती रह सकती है, और हर महीने उससे किस चीज की ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उन चीजों का प्रोडक्शन मैनेज कर सकती है। और ऐसे करके 5 साल तक, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, 5 साल तक, ये थोड़ा पहले भी हो सकता है, को 2-4-6 महीने, 1 आध साल ज्यादा भी लग सकता है, वो अपना जो सारा प्रोडक्शन है वो उस लेवल तक पहुंचाएगी कि लोगों को 50-50 हजार भी, 1-1 लाख रुपए भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम में दिए जा रहे हैं। तो वो हर तरह की मांग कर पा रहे हैं, बेसिक वाली मांग भी कर पा रहे हैं और एडवांस वाली मांग भी कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि से उठ के भी और दूसरी चीजों की भी मांग कर पा रहे हैं, और उनका भी प्रोडक्शन सरकार ने रेगुलेट कर दिया है। समझ गए? क्योंकि हमारे पास में कौन मैनेजर है, कितना कौन कितना एजुकेटेड है, क्या है, सारा डाटा सब सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो सरकार उन सबको रेगुलाइज कर देगी, सबको काम पे सेट कर देगी उनकी योग्यता क्षमता इत्यादि के अनुसार, है ना। जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्हें और अपना प्राइवेट बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। अभी भी जो कंपनियां हैं वो भी अपना पूरे फॉर्म में काम नहीं करती हैं, तो वो उसका पूरा फॉर्म बढ़ा देंगे, 2 शिफ्ट लगा देंगे। एक कंपनी में 2 शिफ्ट लग सकती हैं कि भाई 2 शिफ्ट में जो है काम करो तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा एक ही कंपनी से, वगैरह वगैरह। कई सारे तरीके हैं ये सब बढ़ाने के। तो सरकार एक तरफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो वो है उसको बढ़ाती चली जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन है उसे उसे मैनेज करती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि सारा डाटा सरकार के पास अब रियल आने लगेगा। 5 साल के अंदर अंदर सारा डाटा रियल आ जाएगा कि अगर हम पैसा हटाएं तो अब कितनी किस चीज की मांग हो सकती है, क्योंकि 5 साल में हमने इतना पैसा
यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में लोगों को दे देना है कि अब कोई चीज उनकी मांग से बाहर ना बचे। और गाड़ी वाड़ी ये जो है इनको कर देना है सोशल, इन पर रोक लगा देनी है। अब तक जो प्राइवेट हो रखी है ठीक है, इसके बाद जो है टैक्सी के रूप में ही लोग उसको ले सकेंगे। ट्रांसपोर्ट जितना भी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कारें हों, वो सब सोशल सरकार जो है उसको अवेलेबल कराएगी। ऐसे ही समझ रहे, सबके कार्ड बने होंगे, जो जितना उन चीजों को इस्तेमाल करेगा उसके कार्ड से उतना पैसा कटता रहेगा। ऑनलाइन एक सिस्टम होता है। तो वो आप देखते भी हैं कई कई कंपनियों ने वो वैसे साइकिल रखी हुई हैं, किसकी, बैटरी वाली, और उसमें एक सिस्टम रहता है इंटरनेट के साथ में जो उसे ले जाता है। तो एक कार्ड सिस्टम रहता है, तो वो कार्ड सिस्टम से उनके पैसे भी कटते रहते हैं, जितना वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और साइकिल भी उनको खरीदनी नहीं पड़ती है ना। ऐसे कई कई सिटी में भारत में भी, दिल्ली में आप जाएंगे कुछ जगह ऐसा है। लेकिन अब अब वो अकेले ऐसे चलता नहीं है, जब सबके पास है तो उनका कोई इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, वैसे फालतू में पड़ी रहती हैं अभी तो। लेकिन जब सरकार प्राइवेट इनकी बिक्री पर रोक लगा देगी, और जो कोई प्राइवेट लोग बना रहे हैं कंपनी में, वो सरकार खरीदेगी उनसे, पब्लिक नहीं। इस तरह से होगा क्या कि लगभग वो सारी चीजें जो हैं 5 साल में सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेगी, या तो खुद करेगी या तो करवा लेगी। हम आएंगे तो हम तो खुद ही करेंगे, माने जब हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो सब कुछ सरकारी ही करना है। लेकिन अभी की जो सरकार है उनके पास दोनों विकल्प हैं कि वो प्राइवेट ऐसा करवा सकती है, या सरकारी ऐसा कर सकती है, या कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, जैसे उनको सेट लगे, जो उनकी स्थिति हो वैसा वो कर सकते हैं। दोनों तरह से ये संभव है। क्या सर, ऐड रन करो? ऐड रन हमारे यहाँ तो अभी शायद लाइव में ऐड नहीं होते ना भाई। ऐसा करने से क्या होगा कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हर चीज का बन जाएगा। और जब हमारी सरकार आएगी, मतलब हम लोग आएंगे, हम लोग तो सिटी सिस्टम बनाएंगे, मतलब सिटी बना, ये सब करने के साथ साथ जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये तो चल रहा होगा, इसके साथ साथ सिटी बनने शुरू हो जाएंगे। 10 से 20-20 लाख लोगों के रहने के हिसाब से सिटी बनने लगेंगे, जो 5 साल में लगभग 600-700 सिटी में भारत की जो पूरी जनसंख्या है वो सेट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर इससे होगा क्या कि जितनी बेरोजगारी है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मांग बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा खूब, तो आदमी के हिस्से में काम भी कम आएगा। और जब सरकार इसको अनाउंस करेगी तो जॉब तो तभी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंपनियां खुलेंगी, नई मशीनें बनेंगी, नई मशीनें आएंगी वगैरह वगैरह। किसान भी और ज्यादा जो है प्रोडक्शन में लग जाएंगे, क्योंकि किसान का प्रोडक्शन आता भी 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद ही है। क्योंकि अब उसको पता है कि उसकी चीज की मांग बढ़ने वाली है। मांग भी बढ़ने वाली है, कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो तो आप देख रहे हो कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा करने से बेरोजगारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, चरणों में, हर महीने। और 5 साल में टोटल बेरोजगारी खत्म, टोटल गरीबी खत्म। और हमारे वाले सिस्टम में तो सिटी बस जाएंगे तो लोग सिटी में बसना शुरू हो जाएंगे, और वहां ये चीजें चलेंगी 5 साल तक। उसके बाद जब लगा के अब लोगों को इतना यूनिवर्सल बेसिक इनकम जा रहा है कि अब उनको कोई चीज की कमी नहीं पड़ रही है, तब पैसा कर देंगे हम बंद, क्योंकि अब पैसे का कोई मतलब नहीं बचा। अब लोगों को सामान सीधा मिलेगा, उन्हें जो सामान चाहिए। ऐप भी ऐप में भी सब लोग एनरोलमेंट हो जाएंगे, सब सब लिस्टेड हो जाएंगे। और जो उस समय तक प्राइवेट कंपनियां रहेंगी वो भी सरकारी हो जाएंगी उसके बाद। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो सब कुछ सरकारी ही हो जाएगा, प्राइवेट खत्म हो जाएगा पूरा।
लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो इसको सरकारी और प्राइवेट दो अलग ढंग से वो इसको रन कर सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई प्राइवेट लोग जो हैं उनको ऐसा लोन देना और सब देना, और उनका कभी नुकसान हुआ तो कुछ हुआ तो क्या होगा? तो इस सब की गारंटी सरकार लेगी कि जितने प्रोडक्शन की बात हम आपको बता रहे हैं, मैंने हमने सर्वे किया और इस चीज का इतना प्रोडक्शन हो, इतनी मांग हो जाएगी, तो आप कि भाई साहब हमें हमें लॉस हुआ तो हमारा सामान नहीं बिका तो क्या होगा फिर? तो उसकी गारंटी जो है वो सरकार लेगी। वैसे भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की गारंटी सरकार ही लेती है, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी नुकसान में चली जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो उसके ऊपर बैंक वैंक का जितना सब लोन रहता है वो अल्टीमेटली फिर सरकार को ही भरना पड़ता है ना? या तो या तो बैंक के एक लॉस में चला जाता है ना, जिसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अल्टीमेटली वो सरकार ये बोले या जनता बोले, इसी के ऊपर ही पड़ता है, ले दे के घुमा फिरा के। तो आज भी पड़ता ही है, लेकिन उस समय सरकार सीधे गारंटी ले लेगी कि इतने जितना लाभ आपको अभी हो रहा है उतना लाभ आपका, इससे ज्यादा जो लाभ होगा आपका वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रयास सरकार कर रही है। सरकार के प्रयास से मांग बढ़ेगी, सरकार के प्रयास प्रयास से आपकी गारंटी हो रही है कि आपको कोई कोई भी किसी भी तरह का लॉस होगा सरकार भरेगी, और सबकी सैलरी भी पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब काम पर्याप्त है, इनकम पर्याप्त हो रही है। तो वो बढ़ी हुई सैलरी सरकार जो है, जो सरकार को आय होगी उनके प्रयास से, वो उससे जाएगी। प्राइवेट कंपनी वाले जितना दे रहे होंगे वो तो उतना दे ही रहे होंगे, है ना? इस तरह के कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे नियमों में भी, क्योंकि सरकार कोई काम बिना नियम के नहीं करती है। तो उसे इस तरह के अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि आज के बाद में जितना भी लोन चाहिए वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, उस वो सरकार के हाथ में रहेगा। जो कोई लोग प्राइवेट लोन ले रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार की रहेगी। समझ रहे हो सारी चीजें? और सारा रेगुलेशन सरकार करेगी। हाँ, इस रेगुलेशन को कोई तोड़ेगा वोड़ेगा तो उसके वो दंडों का प्रावधान कर सकती है, कोई इसमें बेईमानी बेईमानी करेगा, वैसे करने की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि सबका काम चौकस चल रहा होगा, चकाचौक चल रहा होगा, तो कोई उटपटांग काम करेगा नहीं। लेकिन अगर कोई करेगा, क्योंकि अभी तो कर ही सकता है ऐसी व्यवस्था में, तो उनको जो है सरकार का जो भी दंड दंड प्रावधान हो वो उनको दंडित के प्रावधान बना सकती है, उन्हें रोकने के लिए, या बने भी हुए हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से जो भी लोग कंपनी खोलेंगे उनका डर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उनके जेब से ना कोई जा रहा ना आ रहा है, उनको तो सैलरी मिल रही होगी मैनेजर वगैरह की या प्रबंधन करने की जो भी है, और बाकी लोग जो वहां काम करेंगे। तो धीरे धीरे बेरोजगारी तो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो सारी? और ऐसी चीजें हैं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, खाना है, ये सरकार सार्वजनिक रूप से भोजनालय खोल देगी जगह जगह, कि ताकि कोई भूखा ना रहे भाई साहब, कोई ना रहे भूखा, है ना? ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने के अलावा इन चीजों को कर देगी मुफ्त। और टैक्स वैक्स सब हटा देगी, कोई टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल टैक्स की जरूरत नहीं है। आप कहोगे फिर सरकार को कहां से इनकम होगी? सरकार को ये जितनी सारी मांग बढ़ रही है, समझ रहे हैं, वो उससे जितनी इनकम होगी वो सब सरकार को ही जाएगी, सरकारी रूप से भी, और कहीं प्राइवेट फर्म में हो रही है तो उनकी भी जो अपनी आज तक की जो इनकम है उससे जितनी ज्यादा होगी वो सब सरकार के अकाउंट में जाएगी। तो सरकार उससे प्लस और जितने पैसे की जरूरत है वो जारी करके, आरबीआई से जारी करा के, और वो पैसा समाज में तब तक जारी करती रह सकती है जब तक के एक उस पीक पर ना पहुंच जाए, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस पीक तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो वहां पीक तक पहुंचेगी तो फिर
आज वाली जो व्यवस्था है वहां अपनी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को रोक सकती है, क्योंकि वहां से आगे जरूरत नहीं, क्योंकि तब लगभग सब लोग रोजगार पे लग चुके होंगे, है ना। तब जो है बुजुर्गों को और बच्चों को, उनके लिए वो फ्री और वो इस तरह की अमेनिटी जो है चला के रख सकती है। और वहां पे एक पीक वाली जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उनको जिनके पास में जॉब नहीं है उस समय अगर कोई रह जाते हैं या असहाय हैं या बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, उन सबको वो तब भी जारी रखे रख सकती है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पूरा जो इसको चर्चा बोले कि पूरी चर्चा है। इसमें कुछ एक चीजें मैंने जो बताया वो सब बनाने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही करना है। आज की व्यवस्था में भी हम सुख सुविधाओं से एक पर्टिकुलर लेवल तक हर आदमी को दे सकते हैं बड़े आराम से। हालांकि इसमें दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, है ना, जो कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने पे नहीं बढ़ेगी। इसमें क्या बढ़ेगी कि इसमें इसमें जो रिसाइकल है वो नहीं होता है, क्योंकि रिसाइकल को कोई भी कंपनी करेगी, कुछ भी करेगी तो वो महंगा पड़ेगा, और फिर दूसरे जो वो लोग रिसाइकल नहीं करते हैं वो प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे, और वो एक झंझट रहता है। तो बहुत सारे पूंजीवाद के जो अपने झंझट हैं वो झंझट इससे खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन झंझटों के रहते भी कम से कम आदमी एक बढ़िया, जिसको बोले एक अच्छा मीडियम क्लास, है ना, आज की दुनिया में जो एक बढ़िया मीडियम क्लास बोले तो 1 से 2 लाख रुपए के इनकम वाला घर, आज के उसमें, यहां तक लिविंग स्टैंडर्ड हर एक परिवार का या हर एक आदमी का पहुंच जाएगा। ऐसे देश में भुखमरी, भिकमंगापन, ये वो सब खत्म हो जाएंगे। जितने आप गरीबी इत्यादि के कारण साधुओं की लाइन और ये सब आप देखते हो, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब लोग रिस्पेक्टेड लाइफ जीना चाहते हैं। मांग मांग के कोई नहीं जीना चाहता है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें सरकार को ये 4 5 6 चीजें जो मैंने बताई हैं बस वो करने की जरूरत है, कि पहले अनाउंस करने की जरूरत है, फिर इस तरह का ऐप बना देने की जरूरत है, उन ऐप में सबको लिस्टेड कर देने की जरूरत है, सबका बैंक अकाउंट खोल देने की जरूरत है। सबका मतलब सबका, आज का पैदा भी बच्चा है उसका भी, माने कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसका अकाउंट नहीं हो, उसकी उम्र इत्यादि के साथ, और उसके हिसाब से उसकी यूपीआई इनकम सरकार उसमें जो है वो ट्रांसफर अपना करेगी, और कंपनियों को रेगुलाइज करेगी, किसानों को रेगुलाइज करेगी। इससे सरकार की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो जो सामाजिक काम है, चिकित्सा, शिक्षा वगैरह, लोगों को टेंट वेंट देना, क्योंकि बिल्डिंगें बनने में समय लगता है, तो तुरंत टेंट देना, तुरंत भोजनालय भोजनालय तो पहले दिन से स्टार्ट हो सकता है ना। जैसे ही सरकार आए, भोजनालय तो हर जगह एक पर्टिकुलर दूरी में भोजनालय स्टार्ट हो जाए, कि भैया यहाँ भोजन है, जिसको खाना है वो यहाँ खा सकता है, जिनको भी लगे कि जिनके पास नहीं है, जो भी कोई आए, कोई पूछना गछना नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। दो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि वहां कितने लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो उस हिसाब से लोग जो है वो अपना रोज बना बना के तैयार करते रहेंगे। ये चीजें, इस दौरान कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितना क्या चाहिए। शुरू में स्कूल जो है वो आप टेंट में पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बिल्डिंग बनेगी, तो जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें स्कूल शिफ्ट हो सकता है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो कंप्यूटर चाहिए, जो भी सब चाहिए, डेस्क चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टीचर चाहिए, वगैरह वगैरह सब, और सबको अच्छी सैलरी, ये टुच्ची मुच्ची सैलरी देके जो है वो गरीब रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको यूपीआई इनकम से संबंधित लगभग लगभग मोटी मोटी सारी बातें बता दी हैं। अब वो मैं यहाँ लिंक डालता हूँ, किन्हीं को कोई सवाल हो तो वो मुझसे जो है उन सवालों को पूछ सकते हैं। तो आपके जो सवाल होंगे, अब मैं उसके आधार से आगे आपको इसमें जो भी कुछ रह गया होगा और, तो आपको बताने का प्रयास करूंगा।
आप कोई सवाल पूछेंगे कुछ भी तरह का, तो वो कैसे इसमें एड्रेस होगा, कैसे उसको क्या करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। जो बारीक बातें हैं या कोई बात बताने से छूट गई होगी। जी, तो मैंने लिंक डाल दिया है, इसको पिन कर दिया है। कोई भी इस लिंक से यहाँ जुड़ के और इसमें सवाल पूछ सकते हैं।